नमस्कार। मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में कहूँ, कुछ मैं अपने बारे में कहूँ कुछ मिनट, ताकि आपको कुछ अपनी कंपनी के बारे में कुछ कहूँ, ताकि आपको कुछ कॉन्फिडेंस हो कि जो आप मार्केट में लाने वाले हैं, हाउ इट इज़ स्पेशल दैन वट एवर इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा हूँ। मेरी जो BAMS की पढ़ाई है वो DAV कॉलेज जलंधर में हुई। MD मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, PhD मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स इन हेल्थ मैनेजमेंट मैंने लंदन से किया। प्रोफेसर था हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में। UPSA के थ्रू मैं भारत सरकार में आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 22 साल तक एडवाइज़र रहा। एडवाइज़र की पोस्ट रेगुलर पोस्ट होती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट से रिटायर हुआ। और वहाँ रहते हुए जो मैंने दवाई के बारे में, जिसको ड्रग कंट्रोलर बोलते हैं, वो ड्रग कंट्रोलर 15 साल आयुष का रहा, जो एक्ट बनाता था, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाता था। और इसके साथ रहते रहते मैंने FSSAI, जो आज जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, रिटायरमेंट के बाद उन पोजीशंस को भी होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहता, बट आई एम स्टिल द चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक पैनल ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऑनरी पोस्ट होती है वो, वहाँ हम बंधे हुए नहीं हैं, एक्सपर्ट के रूप में वहाँ पर 6 साल से हम सर्विसेज दे रहे हैं। मेरी वाइफ MD हैं, मेरी डॉटर MD PhD आयुर्वेद हैं, छोटा भाई उसकी वाइफ BAMS, खुद BAMS, भाई उस लड़का उसका MBBS, तीसरा भाई जो फैक्ट्री चलाता है खुद B फार्मा, उसका बेटा M फार्मा, उसकी बेटी MBBS, दूसरी बेटी उसकी PhD, कहाँ से? जहाँ नोबेल प्राइज मिलता है। हम दवाई बना के बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम दवाई बनाते हैं, मरीजों में देते हैं। ऐसा हम 40 साल से कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पानी और हवा की बात कर रहे थे, इस बैकग्राउंड के साथ हम मरीज देखते हैं, गवर्नमेंट की जॉब में है। तो एक भाई को हमने कहा कि तुम ये फैक्ट्री चलाओ। तो 1982 में बैजनर फार्मास्यूटिकल चालू हुई और उसके बाद अब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। उस कंपनी की नई फैक्ट्री, जिस GMP की बात कर रहे थे, US FDA की बात कर रहे थे, उसके नॉर्म्स को रख करके, उन नॉर्म्स को हम कंप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और WHO GMP को कंप्लाई करेंगे। ऐसी फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री हमने बनाई 8 साल पहले, जो GMP कंप्लाइंस है। DSIR, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बॉडी है, उससे वो अप्रूव्ड लेबोरेटरी उसकी है। हम भारत में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये कंपनी उनको दवाई देती है, CGHS को दवाई देती है, NDMC को दवाई देती है, और देश के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये दवाई देती रही है। मैं रिटायर हुआ 6 साल पहले। मैंने कहा यार 40 साल से भाई लोगों के गवर्नमेंट में रहते हुए तो बिजनेस कर नहीं सकता था, कि आप क्या कर रहे हो, जिस सिस्टम से आप चले हुए हैं, 35 साल में आपको कोई पहचान नहीं। तो हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री बनाई, जो हर तरह की दवाई, वो एक काढ़े से लेकर के कैप्सूल, टैबलेट, सिरप तक, जिसमें सारा RO सिस्टम पहले पानी के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब क्लीन वाटर है, सारी AHU रेगुलेटेड है। और हमारा कोलैबोरेशन है नियर बाई CSIR लेबोरेटरी से, जो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च पालमपुर, उसके साथ कोलैबोरेशन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग है। किया हमने क्या, ये जो प्रोडक्ट आपके पास ला रहे हैं, जिंदगी भर की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी आयुर्वेद के बारे में, जो साइंस के बारे में, हमने आयुर्वेद के पुराने ज्ञान को साइंस के साथ कोलैबोरेट किया। कहा जाता है कि आयुर्वेद की दवाई, अभी मुझे दर्द है, अभी बुखार है, दवाई आज खाएंगे, आराम कब होगा? मैंने कहा कोई चिंता मत करिए। हमने आयुर्वेद के कंसेप्ट के साथ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिलाया, और जितने भी प्रोडक्ट हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं, सब में साइंटिफिक सपोर्ट है। आयुर्वेद जो है वो हर्बल से अलग है। आयुर्वेद की जो विज्ञान है वो वेद से है, वो सारा ही। वो ये 100-200 साल की बात नहीं है, वेद 4,000 साल पहले हुए, और ऋग्वेद का पार्ट है ये। और ऐसा कहा जाता है जब से आदमी हुआ
तब से आयुर्वेद है ये। प्रसव हुआ, कार्ड काटी, उस समय वैद्य की जरूरत पड़ी। तो जब से हम पैदा हुए हैं वेद आयुर्वेद तो था अपने तरीके से। और आयुर्वेद के दो लक्ष्य हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयुर्वेद। ये आप समझ लीजिए, आपके काम भी आने वाली चीज है। पहला ऑब्जेक्ट है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, कि जो तंदुरुस्त व्यक्ति है उसकी तंदुरुस्ती की रक्षा करो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा इज स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, कि जो तंदुरुस्त आदमी है उसकी तंदुरुस्ती की रक्षा करनी। उसके लिए डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको अच्छा खान पान करना है। ये ऐसे प्रोडक्ट जो हम बता रहे हैं जो आप आराम से ओटीसी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि अगर बीमार होते हैं तो इलाज करना। ये दवाइयाँ ऐसी नहीं है कि आज देंगे तो 3 दिन के बाद आराम होगा। ये उसी तरह से काम करेंगे कि 2 डोज देने के बाद कल तक मरीज बोलेगा कि हाँ मैंने जो लिया है इसका फर्क हो रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने आयुर्वेद के साथ साइंस को जोड़ा है, जो आगे मैं बताने वाला हूं। पहला प्रोडक्ट हमारा है जो एसिडिटी को ठीक करता है। वास्तव में हमारे सारा जो सिस्टम है आयुर्वेद का, हम पाचन संस्थान को बहुत जोर देते हैं कि हमारा जो खाना है ठीक से पचे, उसका डाइजेशन ठीक हो तो सारी चीजें ठीक होंगी। पहला प्रोडक्ट हमारा है एसिडोके। नाम से बड़ा स्पष्ट है, एसिडिटी को ओके करने वाला है। आपको कोई याद करने में दिक्कत नहीं कोई भी। इसमें 13 इंग्रेडिएंट्स हैं। पटोल है, परवल है जिसको गुड़ूची है, हरितकी है, भभीतक है, आंवला है, बासा है, यष्टि है, भृंगराज है, अजवाइन है, शुंठी है, सौंफ है और धनिया है। ऐसा है कि आयुर्वेद और हर्बल में फर्क ये है कि किसी भी 4 चीज़ों को मिलाने से दवाई नहीं बन जाती। आयुर्वेद की बहुत सी इस दवाई के लिए, इस बीमारी के लिए, जहाँ डाइजेशन ठीक ना हो, एसिडिटी, अम्ल पित्त बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है मरीज में, उसका पेट सफा नहीं होता, उसका लिवर फंक्शन ठीक नहीं होता। तो आप में सवाल आएगा जब मार्केट में जाएंगे कि वाई टू स्पेंड सो मच। एक छोटी सी ले लो पुड़िया, एक पुड़िया खाने से एडवर्टाइज आता है 1 मिनट में ठीक हो जाती है एसिडिटी। लेकिन मैं इनों की बात नहीं कर रहा, मैं तो एसिडोसिस की बात करने आया हूँ आज। तो उसका न्यूट्रलाइज तो होता है, वो एसिड अल्कली को न्यूट्रलाइज कर रहा है। 2 पैसे की दवाई से, मीठे सोडे से न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो नहीं है। हमारी दवाई का इसकी विशेषता ये है कि ये एसिडिटी को, इंडाइजेशन को, गैस को, पेप्टिक अल्सर जो आगे बन जाता है, और लिवर फंक्शन, भूख ना लगे, कब्ज, इन 10 चीज़ों को ठीक करता है। एसिडिटी को करता ही करता ठीक है। और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि जो आप दवाइयाँ खाते हैं, जेलुसिल खाते हैं, इनो खाते हैं, दूसरी खाते हैं, आप हमारे 2 चम्मच पीजिए, उतनी ही जल्दी, ये नहीं कि आप भी एसिडिटी हो रही है और सुबह फिर तो आप दवाई खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, उतनी ही जल्दी ये आराम करता है और साथ में इन सब चीज़ों का भी आराम होता है। तो हर प्रोडक्ट के हमारे 4 विशेषताएं हैं। आप कहें हम दो आने की इनों से इलाज कर लेंगे या उससे इलाज कर लेंगे, नहीं। एक तो तुरंत काम करेगा, एसिडिटी को ठीक करता है, लिवर को ठीक करता है, डकार, अफारा, कब्ज को ठीक करता है। और 1-2 बोतलें पी लीजिए, 1 बोतल 10 दिन चल जाएगी, 1 महीना इलाज कर लेंगे तो हो सकता है कि दोबारा ये दवाई आपको खरीदने की जरूरत ना पड़े, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा, यहाँ भी मैं खट्टी चीज़ों की मना कर रहा हूँ, केवल आप थोड़ा नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। 2 खटाइयाँ ओके हैं, लेकिन बाकी खटाइयाँ अच्छी नहीं हैं। तो इसका आप साथ साथ चलते रहेंगे तो एसिडोसिस 200 ml की बॉटल आएगी। ये जो प्रोडक्ट है, आप ये एरो देख रहे होंगे, CSIR-IHBT, हर बोतल पे आप ये लोगो मिलेगा, US पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट ऐसा है, US पेटेंट, जापान पेटेंट, चाइना पेटेंट, इंडिया पेटेंट, 4 पेटेंट इस प्रोडक्ट के हैं। एंड CSIR and IHBT and Baijnath, we are the only monopoly manufacturer of this technology. इसमें जो एक
एक इंग्रेडिएंट है जिसको ग्रीन टी कैटेकिन्स बोलते हैं। ग्रीन टी कैटेकिन्स का मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी टेक्निक से जिसमें कोई केमिकल प्रयोग नहीं होता, केवल CSIR की टेक्नोलॉजी से बनता है, फ्रेशली प्लक्ड लीफ से बनता है, विद इन 3 आवर्स को प्रोसेस करना पड़ता है, वो इस प्रोडक्ट में जा रहा है। और इस पे वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स, जैसे पहले प्रोडक्ट पे कहा कि बहुत सा लिटरेचर है, ग्रीन टी कैटेकिन्स के लाभों, इसके बेनिफिट्स पे बहुत लिटरेचर है। और हमारे पास केवल हमारी कंपनी के पास, और अब हमारी और निस्बिस के साथ मिलकर के केवल हम ही ग्रीन टी कैटेकिन इस टेक्नोलॉजी से बना करके जो बनाते हैं वो इस प्रोडक्ट में जा रही है। फिर एक नाम सुना होगा गार्सिनिया। गार्सिनिया को भी मोटापे के लिए यूज़ करते हैं। इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है गार्सिनिया, कोकम बोलते हैं उधर, उसका एक्सट्रैक्ट है। देन हरितकी, टर्मिनेलिया चेबुला, शुंठी, मरीच, कुटकी, पिक्रोजा कुरुआ, वो बिटर है, लिवर को ठीक करता है, एंड एक्वरस कैलमस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें इस कॉम्बिनेशन की विशेषता ये है, मैंने कहा कि हमने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ मर्ज किया है। आपको ओनली टी एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल मिल जाएंगे, ओनली टी एक्सट्रैक्ट, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। जिस आदमी को ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उसका लिवर फंक्शन कमज़ोर होता है, उसका फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट ग्रीन टी कैटेकिन है, मार्केट में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट तो अवेलेबल हैं, कैटेकिन्स वाला प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। और कैटेकिन्स भी ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। ये हमारा USP है। हर बॉटल का सर्टिफिकेशन, निस्बत का लोगो, CSR का लोगो हर बॉटल पे होगा। हर बैच को ये CSIR 12 किलोमीटर पे टेस्ट करते हैं, तब ये प्रोडक्ट रिलीज होता है। और ये मोटापे के साथ साथ लिवर फंक्शन को भी ठीक करता है। इसकी विशेषता ये है कि जितने भी मोटापे वाले ठीक करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जब तक खा रहे हैं ठीक होता है, जब बंद कर दिया फिर मोटापा, लूज मोशन, बार बार मोशन, फैट का अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है, विटामिन्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है। इन सब चीज़ों का इलाज, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, कोई इस प्रोडक्ट के साथ दिक्कत नहीं है। आप समझिए हर महीने 2 किलो के हिसाब से बात शुरू हो जाएगी, आप खाते रहिए और उस हिसाब से बढ़ते रहिए जितने महीने खाएंगे प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट अब आपका USP प्रोडक्ट है। इसका नाम हमने मॉडिफिट रखा है, मॉडिफाई करता है। मोदी साहब से रिलेशन नहीं है इसका कोई भी। बॉडी को मॉडिफाई करना है और फिट भी रखना है, और वैसा भी मान लें थोड़े मोटे भी हैं लेकिन फिट हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आपका इस ढंग का है जो 6 महीने खिलाना पड़ेगा, और आधे लोग तो यहाँ बैठे हुए इसके ग्राहक बनेंगे। तो तीसरा प्रोडक्ट जो हमने सिलेक्ट किया है वो है कफ काम। कोई समझाने की दिक्कत नहीं है। कफ मीन्स खांसी, अंग्रेजी में भी ऐसा और आयुर्वेद में भी कफ इसी को बोलते हैं। कफ को काम करता है, शांत करता है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट का नाम है कफ काम। अब देखिए, कफ के जो सिरप मार्केट में चल रहे हैं, बच्चे पीते हैं तो सोए रह जाते हैं, जवान पीने लगते हैं तो नशेड़ी हो जाते हैं। उनमें ऐसे पदार्थ हैं कि कफ सिरप पे नाम पे नशा हो रहा है। ये सब चीज़ें हमारी इन औषधियों में नहीं है। और कफ जो है, खांसी गले की, ये ऑर्डिनरी टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, ठंड, खांसी जुकाम ठंड से भी हो सकता है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो केवल गले को हम नहीं पकड़ सकते कि गले की खराश को ठीक कर दिया तो खांसी ठीक हो गई। हमको साथ में इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है, हमें टॉन्सिल्स बच्चे के हैं उसको भी ठीक करना है, साथ में लंग्स में इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करना है, और वहाँ पर बलगम जमा है उसको भी निकालना है। तो इस प्रोडक्ट में हमारे बासा है, कंटकारी है, मोलेठी है, शरीस है, रेशा खातमी है, तुलसी है, सौंफ है, तालीस पत्तर है, भवितक है, टंकण है। अब मैंने जैसे कहा कि ये सब डिटेल जो है आपके डिटेल प्रोग्राम में जाएंगी, लेकिन इनका सबका लिटरेचर जो बताता है ये सब तरह के, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, बलगम निकालने का काम करता है,
खांसी जुकाम को ठीक करता है। और ये भी गर्म पानी में डाल करके 2-2 चम्मच दिन में 2 बार 3 बार, बच्चे हों बूढ़े हों सब ले सकते हैं। और इसकी विशेषता मैंने बता दी कि इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लाइक अदर प्रोडक्ट्स जिसमें एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जो डिप्रेशन करते हैं, सुस्ती लाते हैं, नींद लाते हैं, हैबिट फॉर्मिंग है, नशा देते हैं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। और साइड बेनिफिट है, बल्कि तुलसी, बासा और मुलेठी अलर्ट रखते हैं। ये रोज़ तुलसी के 2 पत्ते हम खाते हैं, इसलिए भी खाते हैं कि अलर्ट रखता है, साथ में बीमारी तो ठीक करते ही हैं साथ में। तो ये तीसरा प्रोडक्ट हमारा है नेचर स्प्लैश। मैंने कहा आयुर्वेद का मुद्दा है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, तंदुरुस्त आदमी को खाने में ही न्यूट्रिशन मिल जाए, न्यूट्रिशन के साथ दवाई मिल जाए। अब चाय की बात कर रहे थे, चाय अंग्रेज लाए यहाँ पर और चाय लगभग 90% लोग इसको पीते हैं। चाय के बेनिफिट्स भी है, चाय के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। टेम्परेरी स्टिमुलेशन देता है, कैफीन होती है। पहले तो इसको लोग अच्छा भी नहीं मानते थे, अब कैटेकिन तत्व इसका अच्छा है चाय का, उसकी बहुत वैल्यू है। मोटापा है, हार्ट को प्रिवेंट करता है और रिंकल्स के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अदरवाइज ज़्यादा नहीं है। तो हिंदुस्तान में हर चीज़ को हम इंडियनाइज करते हैं। टी को टिल्क बोल दिया, दूध चीनी मिला दिया, उधर नहीं मिलाते। यहाँ तो चाय हमने बहुत थोड़ी सी रखी है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज ग्रीन टी, बट इसे नाम मात्र के लिए है, जस्ट 1/10, क्योंकि उससे रंग भी अच्छा आता है, थोड़ी अलर्टनेस आती है। उसके अलावा इसमें अर्जुन छाल है, अश्वगंधा है, मंडूकपर्णी ब्राह्मी है, तुलसी है, तेज पत्ता है इत्यादि। ये जो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, लेमन ग्रास है, गुलाब के फूल है, दालचीनी है, लाल चंदन है, मुलेठी है और सौंफ है। तो चाय के लाभ तो मिलेंगे, स्वाद मिलेगा इसमें। और आप मॉर्निंग टी से शुरू कर सकते हैं। और सोशल पोजीशनिंग आपकी है, जो भी आए उसको चाय तो सर्व करनी पड़ती है, नहीं तो कहेगा कि चाय के बिल नहीं पूछा। तो चाय तो दे रहे हैं आप, लेकिन आयुर्वेद की औषधियाँ भी साथ में दे रहे हैं। तो बहाने से कई लोगों को आयुर्वेद अच्छा नहीं लगता, खास करके मिकाले के जो पौत्र ज़्यादा है ना हिंदुस्तान में, वो तो कहेंगे कि भाई, तो हम बहाने से, चाय के बहाने आयुर्वेद की ब्रह्मी, आयुर्वेद की मुलेठी इत्यादि जो वनस्पतियाँ हैं उनको भी दे रहे हैं। तो साथ में कंपनी का नाम, आपकी मिनिस्ट्रीज का नाम भी और आयुर्वेद का नाम भी, दोनों ही इस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। बहुत सुंदर इसका डिब्बा है, 100 ग्राम की इसकी पैकिंग है और इसमें 60 कप बन जाते हैं, यानी 1 महीना चलेगा ये एक डिब्बा। 2 ग्राम आधे चम्मच से 1 कप बन जाता है। चाहिए तो मिलाइए, नहीं तो हल्की सी इसमें चीनी डालनी है, बहुत थोड़ी, लेकिन जिसको नहीं पीना है उसमें मुलेठी होती है, उसका स्वाद आ जाता है। और ये बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में देसी चाय के नाम से, तो ये नेचर स्प्लैश नाम रखा है कि नेचर ने हमको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। और इसमें ग्रीन टी बहुत थोड़ी है, साथ में जड़ी बूटियां हैं, तुरंत स्फूर्ति फूर्ति। ये अश्वगंधा और अर्जुन जो है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, और अश्वगंधा वाइटलिटी के लिए भी अच्छा है, उसके गुण आपको मिल रहे हैं। इसमें ब्रह्मी और तुलसी और मिलाई हुई है, वो दिमाग के लिए अच्छा है। कहाँ ताज़ा पत्ता तुलसी का खाएगा कोई, लेकिन चाय में आपको मिल रहा है। ब्रह्मी कहाँ से रोज लाएंगे, 4 पत्ते ब्रह्मी के जा रहे हैं 1 कप चाय में। तो आपके दिलो दिमाग, हृदय और चाय की चाय, दवाई की दवाई, ये 2-3 तरह के काम हैं जो आराम से आप इन प्रोडक्ट को अपने मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। अब ये आपने कई एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, वास्तव में हर घर में तुलसी, हर घर में तुलसी। अब दिल्ली में भी तुलसी लगाई, गमलों में लगाई हुई है, लेकिन इतना डस्ट है, इतना धूल है उस पर, इतना पोल्यूशन है कि उसका पत्ता तोड़ के आप खा नहीं सकते। तो दिक्कत है, क्या करें उसका। तो हमने इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देश में जितनी भी तुलसियाँ विद्यमान हैं, राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, काली तुलसी है, स्वीट बेसिल है, कपूरी तुलसी है, इन 5 तुलसियों के अर्क को निकाला है। उसमें इन्हीं तुलसियों को तेल से कंसंट्रेट किया हुआ है, ड्रॉप फॉर्म में है। आप 2 बूंदें चाय में, दूध में, पानी में, किसी भी फॉर्म में आप लीजिए और प्रोपोगेट करिए, बच्चे को दीजिए, कोई इशू नहीं है।
हर एज का व्यक्ति इसको ले सकता है। और ये भी खांसी, जुकाम, गले की खराबी, अफारा, दिलो दिमाग को फ्रेश रखने वाली। अब कहेंगे खांसी जुकाम के लिए तीसरा प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन चाय की जगह तो चाय पीता है व्यक्ति, तो आपको नेचर स्प्लैश है। जहाँ चाय का टाइम नहीं है, शरबत की बात हो रही है, तो शरबत में मिला दीजिए 2 बूंदें। बच्चा नहीं मानता है, 2 बूंदें दूध में मिला दीजिए। तो ये प्रोडक्ट भी ऐसा है जिसके मल्टीफेरस इफेक्ट्स हैं। और तुलसी जो हर घर में है, होली बेसिल जिसको कहते हैं, उसकी उपलब्धता श्योर करने के लिए ये तुलसी ड्रॉप्स हैं। और बहुत स्वाद है तुलसी में। जो ये CSIR का एक पेटेंट है, ये जो लखनऊ का इंस्टीट्यूट है CMAP, उन्होंने पेटेंट फाइल किया हुआ है कि इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता है। इसलिए हम हर रोज़ इसको खाते हैं। और ये थोड़ी ही चाहिए होती, बूंदों के हिसाब से, या 2 पत्ते रोज चाहिए होते हैं। तो ये लाभ हमें इसके मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका फैशन हो गया, एलो जूस, एलो जूस, एलो जूस। तो हमने कहा कि भाई इस मार्केट को भी हमको टैप करना चाहिए। लेकिन मार्केट के मुकाबले में हमारी विशेषता, हमारा USP क्या होना चाहिए? तो हमने इसको हिमालय की हवा और हिमालय के पानी की बात कर रहे थे अभी। जो 130 साल वाले जिंदा रहने वाले लोग हैं, वो हिमालय ही है। जो कश्मीर ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, हिमाचल भी हिमालय है, उत्तराखंड भी हिमालय है। तो वहाँ से हमारी जो एलोवेरा है वहाँ से है। और हमारी जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस हमने CGMP फैसिलिटीज़ में, वेरी हाइजीनिक कंडीशंस, जिसमें उसको पल्प को लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और कंसंट्रेट किया जाता है। ओनली जस्ट 2 टीस्पून्स और सफिशिएंट। आपको कप भर के पीने की जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट की। केवल 2 चम्मच एलोवेरा जूस के, जो एलो ट्रीट के नाम से है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक सारा सब्सटेंस है ये, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। टेस्टी है, बिना शुगर मिलाए ही टेस्टी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है इसमें। और इसकी जैसे बताया कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, स्किन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। और पित्त वाले जो रोगी हैं, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, या गर्मी वाले लोग हैं, हर आदमी को हर सीजन में एलोवेरा नहीं लेनी चाहिए। वो जब आपकी डिटेल में ट्रेनिंग होगी इसमें समझाएंगे। लेकिन ये इसके साइड जो बेनिफिट हमारे हैं, इट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एलोवेरा जूस, ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड, ग्रोन इन हिमालय, प्रोसेस्ड इन GMP कंडीशंस, गुड फॉर लिवर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्किन डिसऑर्डर्स, आई डिसऑर्डर्स एंड फॉर हेयर्स। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन देखिए, पानी का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, और खाने में मिले हुए केमिकल्स, ये सारे एलर्जन का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। जब ये टॉक्सिन जाते हैं, केमिकल्स आते हैं, तो हमारी बॉडी में ये रिएक्शन करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं इसको। उसी का ही जो एंड रिजल्ट है वो एलर्जी है। स्किन एलर्जी, छींकें आ रही हैं, वो एलर्जी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ये। जैसे एसिडिटी बहुत कॉमन चीज़ है, उसी तरह से ये जो है एलर्जी, स्किन एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो कंडीशन है। किसी को पानी की है, किसी को कॉस्मेटिक्स की है, किसी को परफ्यूम्स की है, किसी को किसी और चीज़ की है। तो किसी भी तरह की एलर्जी है, और वो बॉडी में टॉक्सिन जो डे टू डे हमारे अकोमोडेट हो रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की और बाहर निकालने की दवाई है, जिसको एल्योकेयर कह रहे हैं हम। और इसमें भी 13-14 इंग्रेडिएंट्स हैं। जिंजीवर, अदरक है, मलेठी है, तुलसी है, खदर है, सारीवार, नीम, शरीस, आमर के पत्ते, और गुड़ूची, अम्ल की, पद्म काष्ठ, गैरिक। ये सारी ही जो चीज़ें हैं, ये बॉडी के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पित्त को शांत करने के लिए, और साथ में लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए। बट स्पेशली दे आर मेंट फॉर आर स्किन एलर्जीज। एलर्जी के साथ साथ ये जो हमारे फेस की छाइयाँ हैं, धब्बे हैं, डिस्कलरेशंस हैं, मस्से हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, तो खून की सफाई करके स्किन को अच्छा कंप्लेक्शन देता है ये। तो एल्योक्योर इसका नाम है। और इसकी जो विशेषता मैंने बताया कि बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है,
एलर्जीज को ठीक करता है, खून की सफाई करता है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो स्किन के साथ साथ लिवर के लिए भी यूज़फुल हैं। तो ये भी एक कॉमन मेडिसिन है जो स्किन केयर के लिए, कंप्लेक्शन के लिए भी ठीक है, और एंटी एलर्जी एज ए सिरप भी ठीक है। अब तो केवल विटामिन डी की बात नहीं है, कैल्शियम का भी यही सिचुएशन है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी बड़ा कॉमन फैक्टर है, और इसमें आरओ का भी इंपॉर्टेंट रोल है, सारे मिनरल्स को ले जाता है। धूप मिलते नहीं क्योंकि हम कमरे में बैठे हुए हैं, वी आर नॉट एक्सपोज टू सन, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये दोनों एसोसिएटेड चीज़ें हैं। तो जो कैल्शियम आज मार्केट में आप खा रहे हैं, अच्छी अच्छी स्वादु स्वादु गोलियां, उसका सोर्स है मिट्टी से मिलता है कैल्शियम, वो सस्ता है और वो एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होता। खाते तो हैं, एब्जॉर्ब नहीं होता है, ऐसे स्टूल के साथ मिट्टी जैसे निकल जाता है। तो आयुर्वेद के कंसेप्ट के हिसाब से और आयुर्वेद के फार्मूला के हिसाब से हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट मिलाए हैं वो है मुक्ता शुक्ति, मोती का जो सीप होता है उसको हमने कैल्शियम, उसकी भस्म बनाई जाती है, उसको बर्न किया जाता है। मोती को पीसा जाता है गुलाब जल के साथ। शंख जो बजाते हैं, ये है एक जड़ी बूटी का नाम है हडजोड़, अस्थि श्रृंखला बोलते हैं। अर्जुन, अश्वगंधा, त्रिकटु जिसमें सोंठ, मर्च, पीपल, और वंशलोचन। बांस के अंदर भी कैल्शियम होता है। असम के रहने वाले लोगों को देखिए, क्रिस्टल्स मिलते हैं, वेरी हाई क्वालिटी कैल्शियम। तो हमने जो सी ओरिजिन का कैल्शियम है, जो समुद्र के जीवों से मिल रहा है वो कैल्शियम, और प्लांट्स में जैसे हडजोड़ जो प्लांट है, सीसस क्रोडेंगुलेरिस, वो कार्टिलेज को सपोर्ट देता है। वो कार्टिलेज के लिए कोई चीज़ नहीं है। एलोपैथी में आप लिटरेचर को देखिए, केवल नॉन वेज लोग कुछ खाते हैं। कार्टिलेज के लिए ये जो हमारा कम्बिनेशन है, कार्टिलेज को सपोर्ट देता है, और कार्टिलेज का सपोर्ट ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बड़ा ज़रूरी है, एथलीट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा कम्बिनेशन नेचुरल सोर्स की कैल्शियम सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज रिपेयरिंग मटेरियल, और ओनली 1 कैप्सूल ए डे, आपको 2 बार लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये अपने बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, कार्टिलेज को सपोर्ट करता है, और यही आगे जा कर के हमारे ब्लड में जो कमी है इसकी, उसको पूरा करता है। और दूसरी बात ये है, खाने में तो सब खा लेते हैं हम लोग, फल भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, तो कैल्शियम फिर डेफिशिएंसी हो क्यों रही है? उसका असली कारण यह है कि कैल्शियम का डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका ब्लड में अब्जॉर्प्शन, ये प्रॉब्लम है। तो हमने इस कॉम्बिनेशन में जो त्रिकुटा डाला है, सोंठ, मर्च, पीपल, ये बायो इन्हांसर है, बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट करता है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इस प्रकार से दिस इज ए बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट, ओनली वंस ए डे। तो हमारा प्रोडक्ट है शील्डो इम्यून। इम्यून सिस्टम के लिए कवच हम दे रहे हैं। हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें दिव्य औषधियाँ हैं। अमृता गुड़ूची जिसको कहा जाता है, जीवंती, नाम ही जीवंती है, जो जीवन देने वाली है। उसमें त्रिफला है, हरड़, भेड़ा, आंवला, हल्दी है, तुलसी है, पद्म काष्ठ है, शतावरी है, और इसमें भी हमने ग्रीन टी कैटेकिन्स मिला रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए भी वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सीजनल बीमारियों से बचाता है, ओल्ड एज हो रही है उससे, उसके रोगों को बचाता है, और इन्फेक्शियस डिसीजेज, सीजनल डिसीजल, और ये टॉक्सिन जो डे टू डे जा रहे हैं, तो बिना बीमारी के इसको शील्ड इम्यून कैप्सूल को लेना है, ये भी वंस ए डे, ओनली वंस ए डे। इसी प्रकार का एक और प्रोडक्ट है। मैंने कहा कि खाना और दवाई आयुर्वेद में दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। फ्लैक्स सीड के खाने का बड़ा चलन है। फ्लैक्स सीड खाते हैं नाश्ते में, फैशन भी है, 5 स्टार 7 स्टार में भी चलता है, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो भी खाते हैं। और अलसी के लड्डू, तिल के लड्डू बंद हो गए आजकल। हल्दीराम बनाता है वैसे, लेकिन हल्दीराम के पास तो अपना काम है। हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें फ्लैक्स सीड है, तिल सीड है। दिक्कत यह है कि तिल और अलसी को आप 12 महीने नहीं खा सकते, इसकी तस्वीर थोड़ी गर्म होती है।
2 महीने 3 महीने खाएंगे, उसके बाद कहेंगे ये तो गर्म कर रहा है, हाथ पैर जल रहे हैं, छोड़ेंगे आप। हमने इसमें तालम खाना मिलाया है, कमल बीज से उसका जो कॉर्न होता है वो मिलाया है, और साथ में इसमें मोरिंगा लीफ सहजन के पत्ते होते हैं, तो सीड से बनता है मोरिंगा, और इसमें साथ में तेज पत्ता। तो ये जो चीज़ें मिलाई हैं ये नेचुरल सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का वेजिटेरियन लोगों के लिए। और ALA और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आर्टरी वेन जो होती हैं और कार्डिक कंडीशन जो होती है, हृदय की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी। और ये साथ में है मोरिंगा मिला दिया, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को ठीक करता है, टॉन्सिल्स को ठीक करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। और तेज पत्ता साथ में मिलाया हुआ जो एंटी डायबिटिक, एंटी ओबेसिटी है। तो नाश्ते में इसके डब्बे को रखिए टेबल पे, 2 चम्मच बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 4 चम्मच दूध में मिला के लीजिए। नाश्ते का नाश्ता, दवाई की दवाई, और निस्बत का बिजनेस भी साथ साथ चल रहा है और नाश्ता भी आपका हो रहा है। हर्बीफ्लेक्स, नेम इज हर्बीफ्लेक्स। अब पहले प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा इशू है, और टेलीविजन को देखेंगे तो हर तीसरा, चाहे कायम चूर्ण है, चाहे इजी गो है, चाहे कौन है, हर आदमी बेचे जा रहा है। और एज ए डॉक्टर मैं देखता हूं वो सस्ता बेचना और उसको एडवर्टाइज करना, एक बार तो उसको पेट साफ हो जाता है, दूसरे दिन फिर आ रहा है, तीसरे दिन फिर आ रहा है, और साथ में उसके कॉम्प्लिकेशन। जो लग्जेटिव्स हैं वो रोज नहीं लेने चाहिए, हैबिट फॉर्मिंग हो गए। वो जैसे राशन आता है वैसे वो चूर्ण की डिबिया राशन की दुकान से आ रही है, और लोग बिल्कुल उसको खाए जा रहे हैं उसी तरह से। और एज ए डॉक्टर खासकर पाइल्स, फिस्टुला, फिशर इत्यादि इत्यादि प्रॉब्लम में लोग आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। ओल्ड एज में प्रॉब्लम है, आज हम ब्रेड खाते हैं, मैदा की चीज़ें खाते हैं, फाइबर कम है फूड में, इसके कारण हर तीसरा आदमी कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से ही एसोसिएटेड रहता है आपका ब्लड प्रेशर, उसी से एसोसिएटेड आपका है डाइजेशन का पुअर होना। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें भी 8 चीज़ें हैं, इसबगोल है, बुलेठी है, सब्जा बीज है, और त्रिफला उसमें हरड़ भेड़ा आंवला है, गुलाब के फूल हैं, नहीं लिखे हुए यहाँ पर, गुलाब के फूल और सौंफ है। यानी कि इतना स्वादु है गुलाब के फूल, मुलेठी और सौंफ होने के कारण, और इसमें नेचुरल फाइबर्स हैं, इस गोल के कारण नेचुरल फाइबर्स हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट को दे सकते हैं, हार्ट के पेशेंट को दे सकते हैं, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दे सकते हैं। और नेसेसरली हम कहते हैं कि दूध में मिला के पीजिए तो बहाने से दूध से जाता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं तेज लग्जेटिव नहीं देना है। बूढ़े बाबा जी को कॉन्स्टिपेशन है, तेज प्रेगेटिव नहीं देना है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन, जिसमें फाइबर कंटेंट्स, नेचुरल फाइबर कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें। ये बहुत टेस्टी है, आप किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल को ये दे सकते हैं। केवल एक बार रात को लेना है, दूध में मिला के लीजिए, गर्म पानी से लीजिए, और कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा, गैसेस को ठीक करेगा, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर को ठीक करेगा, प्रेगनेंसी में अच्छा है, और गैस इत्यादि भी नहीं होने देता। क्योंकि आज का समय है, आप मार्केट में देखेंगे जितने प्रोडक्ट्स के बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, किसी कॉम्बिनेशन को देखेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन आपका यूएसपी है। ये दे आर सेफ, दे आर इफेक्टिव। गुलाब अर्क जितना मार्केट में मिलता है 80% सिंथेटिक, उसमें केवल एसेंस गुलाब का होता है। तो गुलाब का अर्क देखिए, खाने में हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आप स्किन केयर लोशन बनाते हैं, स्किन केयर के जितने प्रोडक्ट बनाए, गुलाब का आपको गुलाब का अर्क चाहिए। तो हिमालय में होने वाला बल्गेरियन रोज, देसी गुलाब भी बोलते हैं उसको, और पालमपुर CSIR के पास उसका कल्टीवेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और वो उस गुलाब को वहाँ से ये हम गुलाब अर्क बना रहे हैं, जो स्किन के लिए, और इसकी तासीर ठंडी है, आंखों को ठंड देता है, कॉस्मेटिक हेल्थ के लिए, स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें इसकी टेक्नोलॉजी, बनाने की टेक्नोलॉजी भी इसकी ऐसी है कि बनाने की, देखिए वही चाय और वही दाल,
अलग अलग लोग बनाते हैं तो अलग अलग स्वाद होता है। तो गुलाब अर्क जैसी चीज़ को अगर उसके ऑयल उड़ जाएं तो असर खत्म हो गया, मेडिसिनल वैल्यू नहीं रहेगी। तो बड़े CGMP कंडीशंस में इसको बनाया हुआ है और ये हर प्रकार से बेटर देन अदर गुलाब अर्क्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स का एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हुआ है।